लाइन में बोला हूँ कि ना थक कर बैठे मुसाफिर यूं जिंदगी में, ना थक कर बैठे मुसाफिर यूं जिंदगी में, उठ खड़ा और कदम बढ़ा। ये दुनिया क्या कहती है कहने दे, ये दुनिया क्या कहती है कहने दे। क्लोराइड। आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर जी लास्ट में आइड 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 और आइड जोड़ने के लिए, अगर इसको लिख लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं मोनो। एक रहे तो क्या पढ़ेंगे मोनो, दो रहे तो डाई, तीन रहे तो ट्राई, क्या पढ़ेंगे ट्राई, चार रहे तो टेट्रा। हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज कुछ पढ़ाने से पहले मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। कहा जाता है कि ना थक कर बैठे मुसाफिर यूं जिंदगी में, ना थक कर बैठे मुसाफिर यूं जिंदगी में, उठ खड़ा हो और कदम बढ़ा, उठ खड़ा हो और कदम बढ़ा। ये दुनिया क्या कहती है कहने दे, ये दुनिया क्या कहती है कहने दे। अपने सपने को हासिल कर, दुनिया को पीछे रहने दे। इसी के तहत आज हेडिंग है आणविक यौगिकों के नाम लिखने का नियम। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ओरिजिन्स, रासायनिक सूत्रों का ओरिजिन्स यहीं से शुरू होता है कि यौगिकों का आणविक सूत्र कैसे लिखा जाता है, कब डाई पढ़ा जाता है, कब एक पढ़ा जाता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। एक होता है ऋण विद्युतीय तत्व, एक होता है धन विद्युतीय तत्व। यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व की बात करें तो जिनका ऋणात्मक मान ज़्यादा होता है वह ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, और जो धनात्मक होते हैं वह धन विद्युतीय तत्व होते हैं। तो ऋण विद्युतीय तत्व को हम कैसे समझेंगे और धन विद्युतीय तत्व को हम कैसे समझेंगे। ऋण विद्युतीय तत्व को हमको कहाँ लिखना होगा और धन विद्युतीय तत्व को हमको किधर लिखना होगा, किधर किसको दाईं तरफ लिखना होगा और किसको बाईं तरफ लिखना होगा। इसी के तहत अगर इसको हम जान लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम आसानी से समझ सकते हैं और सूत्रों को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी के तहत पहला हम कंडीशन आपको डालने जा रहे हैं कि सरलतम यौगिक के जो ऋणात्मक, पहले तो हमको ये जानना होगा कि ऋण विद्युतीय तत्व आखिर में कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन ऋण विद्युतीय तत्व है और कौन धन विद्युतीय तत्व है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा एक नियम जिसे कहा जाता है नील्स बोर का नियम। नील्स बोर का नियम, उनके अनुसार KLMN कोष था। कौन सा कोष था? KLMN कोष था, जिसमें से 2, 8, 18, 32 का विवेचना किया जाएगा। तभी हमको समझ में आ जाएगा कि कौन धन विद्युतीय तत्व होगा और कौन ऋण विद्युतीय तत्व होगा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें? हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले जान लीजिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, उसके बाद से 32। इसके उपकोष की बात करेंगे तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 यही मिलेगा। हाई कोष के लिए है, हाई उपकोष के लिए है। किसके लिए बाबू? उपकोष के लिए। तो कभी कभी कोष भर जाते हैं तो उसके उपकोष को भरने के लिए भी 2, 8 और 18, 18, 32 की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को निकाले तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। इसलिए इसमें देखा जाए तो अगर 2 अपना कष्टक इसको भरना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है? चला 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में -1 का क्या होता है? ऋण विद्युत तत्व होता है। क्या होता है? ऋण। यानी कि ये देखा जाए तो एक हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से और मांग कर अपने कष्टों को भरेगा, इसलिए इस पर कितना चार्ज होगा? -1। समझ रहे हैं? क्या होगा? -1। उसके बाद से क्या होता है? हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम का कितना होता है? हीलियम का 2 होता है। तो हमको कष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें कितने की आवश्यकता है? 0 की। इसलिए कहा जाता है कि हीलियम को अक्रिय गैसें मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है, इसको न किसी और से लेने की आवश्यकता है और न ही देने की आवश्यकता है, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अक्रिय गैसें। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। जैसे कि जेरान, क्रिप्टान, रेडान और नियान का नाम सुने थे ना, उसी तरह से हीलियम भी था ना। तो क्यों यह अक्रिय गैसें मानी जाती हैं? चलवा, क्योंकि इनके कष्टक क्या है? पूर्णतः भरे हुए हैं। यही कारण है कि ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। चूँकि मेरा वीडियो इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हम हर एक पहलू को ठोस से
अंदर से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि 60 वीडियो बनाऊँ, लेकिन 60 वीडियो मुझसे नहीं हो पाता है। 10 मिनट 5 मिनट का मैं वीडियो प्रोवाइड इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँ और क्या पढ़ाऊँ। मैं अगर रट्टा मार वाला पढ़ाई पढ़ाऊँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। भले से मेरे चैनल पे व्यू आए ना आए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, मैं समझ लीजिए कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा तो उसमें एक पहलू को निकाल के पढ़ाऊँगा जिसके वजह से जो भी बच्चा या बंदा इससे पढ़े उसका भविष्य बन जाए। ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, हीलियम को अक्रिय गैस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका कष्टक क्या हुआ बाबू, पूर्णतः भरा हुआ है। तो हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद से क्या होता है, लिथियम। लिथियम होता है ना बाबू, तो लिथियम होता है तो इसका कितना होता है, 3 होता है। तो इसके बाय क्वेश्चन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने चाहिए, अगर इसको भरे तो 2 और 1 में तोड़ रहे हैं ना, तो इसके बाय क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चला 1 है, देख लेना। इस यह सबसे पहला तत्व है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इसलिए माना जाता है लिथियम जो होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। सबसे ज़्यादा क्या है, सक्रिय धातु है। तो पेपर में आता है आपके कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा चला, लिथियम है। लिथियम क्यों सबसे सक्रिय धातु है, क्योंकि यह तत्वों के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक ज़्यादा देने वाला कोई धातु है तो कौन है, लिथियम है सबसे पहला नंबर पर। यही इसलिए सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है, सक्रिय धातु मानी जाती है। उसके बाद से पहला आता है लिथियम, उसके बाद से पोटेशियम, उसके बाद से सोडियम। समझ रहे हैं ना। यह सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यह इसका भंडारण, इसकी जो बैटरी होती है ना बाबू, बैटरी जो मोबाइल होता है उसमें बैटरी को, सूखी बैटरी को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लिथियम का। जो लिथियम होता है यह इसका सबसे ज़्यादा भंडारण ब्राज़ील का है। कौन किसके पास है, चला ब्राज़ील रखा है। सबसे ज़्यादा अगर भंडारण किसी के पास है तो क्या है, ब्राज़ील के पास है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 से, कब से बाबू, 2030 से 2040 तक, कब तक, 2030 से 2040 तक पृथ्वी से लिथियम का भंडारण खत्म हो जाएगा। जितने तेजी से हम लोग लिथियम का उपयोग कर रहे हैं गैजेट को बनाने में, वैसे देखा जाए तो 2030 तक क्या हो जाएगा बाबू, लिथियम का भंडारण पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर लिथियम रहेंगे नहीं। तो आप पूछेंगे कि सर जब लिथियम खत्म हो जाएंगे तो हम लोग सूखी बैटरी किससे बनाएंगे, यही ना। तो हाल ही में एक और चिंतन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, एक निष्कर्ष है, मतलब निकाला गया है, प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि अब फेरिक से बनाया जाएगा, जो लोहा होता है ना उसके मूर्छे से बनाए जाएंगे सूखी बैटरी। कौन सी बैटरी बाबू, सूखी बैटरी। अब कैसे होता है, जब जीएस और जीके का क्लास चलेगा उसमें स्पेशल क्लास में, तब आपको बताएंगे कि एक आयरन से जो लोहा होता है उससे बैटरी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना। अभी उससे बना नहीं है एक भी बैटरी, लेकिन शोध के द्वारा पता कर लिया गया है कि हम लोग कैसे लोहे से भी बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू। उसके बाद से आप समझ में आ गया ना कि क्यों इतना ज़्यादा सक्रिय है। उसके बाद से देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद से क्या होता है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का क्या होता है, Br होता है कि सिर्फ B होता है, बताइए, Be होता है। बेरिलियम होता है ना, तो क्या हो जाएगा, Be हो जाएगा। तो अब इसको तोड़ें तो किस में तोड़ेंगे, 2 और 2 में, यही तोड़ेंगे। अरे इसका देखा जाए तो पहले हम इसको देख लिए तो कितना होता है बाबू, 4 होता है। कितना होता है, 4। और इसको तोड़े तो 2 का मान 2 में तोड़ेंगे तो ये बताइए चला इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज होगा, +1 चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज, +2 चार्ज। अर्थात देखा जाए तो यह धन आयन है। क्या है बाबू, धन आयन है। इस पर कौन सा आयन बाबू ना, +2 धन आयन है, +2 धन आयन है। इस पर कौन सा धन आयन है चलवा, माइनस ऋण आयन है। क्या है, माइनस ऋण आयन। हमसे आपसे क्या कहे हैं कि जैसे कि ऋण विद्युतीय तत्व जो जितना ज़्यादा होगा उसको बाएं तरफ, और जो जिसका कम होगा उसको दाएं तरफ लिखा जाएगा। तो अभी इसको लिखने से पहले हम समझा दें, तब उसको आणविक सूत्रों के लिखने की बात में बताएंगे। ठीक है ना। उसके हाँ, जिसका अधिक होता है उसको पहले, जिसको अधिक होता है उसको पहले, बाद में, जिसका कम होता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इधर देख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद से क्या होता है, बोरान। तो बोरान का क्या हो जाएगा, सिर्फ B हो जाएगा ना। B, बोरान का संकेत क्या होता है, सिर्फ B होता है। तो अगर इसको हम परस्पर तोड़े तो 5 होता है ना बाबू, तो 5 के बाद से क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो इस पर कितना धनायन होता है चला, +3 धनायन होता है। क्योंकि इसके कष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 या तो 8, 2 चाहिए या तो 8 चाहिए। तो इसमें कितना है, 2 तो भर चुका है, लेकिन 8 को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हो पाता है, बस कितने इलेक्ट्रॉनों का होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का होगा। यही कारण है कि किसी से ले नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना।
उसका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद से क्या होता है कार्बन होता है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 6, और इसका अगर तोड़ें तो 2 और 4 में। तो सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी होती है चला, सबसे ज़्यादा संयोजकता होता है कार्बन का। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि एक साथ 4 तत्वों को अपने साथ संयोग कर सकता है। और कैसे करेगा चलवा, चूंकि यह क्या है धनायन है, ये क्या है धनायन है, तो करेगा तो किसी न किसी ऋणायन से करेगा। इसलिए आप इस एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर बाबू विस्तार से बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम खोल के बता रहे हैं। जैसे कि कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ टॉपिक पढ़ाते तो सही रहता, तो मेरे हिसाब से मुझे टॉपिक पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जान रहे व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना घुस के पढ़ा दूँ कि आपको बाद में कभी समस्या के समाधान न करना, मतलब समस्या न करना पड़े। समझ रहे हैं बाबू। जैसे कि अगर हम कैसे ये 4 तत्वों से संयोग करता है, सी को बीच में रख रहे हैं ना बाबू, तो हाइड्रोजन को अगर इसके साथ रख रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे CH4 पढ़े होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं मीथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मीथेन। यही होता है पेट्रोल डीजल। ये क्या होता है बाबू पेट्रोल डीजल, इसको क्या कहते हैं बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं बायोगैस कहते हैं। अगर देखिए एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है चलवा, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है ना, है कि नहीं है। अब हम कहें कि एक कार्बन कितने तत्वों से साथ संयोग कर सकता है, 4 कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देखिए C को इधर रख रहे हैं तो H, एक इसका ऋणात्मक है ना, तो एक चाहिए कि नहीं चाहिए इसको। देखिएगा इसको H और H और H चाहिए कि नहीं चाहिए बाबू। एक इलेक्ट्रॉन इसका, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसका। चलिए बताइए बच्चा लोग, अगर अपना इसका कष्टक पूरा करना होता तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है चला, एक इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ले सकता है। और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, परस्पर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या हाइड्रोजन का कष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ बाबू, हुआ ना। अब पुनः देखिए एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इसका भी कष्टक पूरा हो गया। अरे अलग अलग हाइड्रोजन है। उसी तरह से एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इसका भी कष्टक पूरा हुआ। उसी तरह से इसका देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, इसका भी कष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और कार्बन को अपना कष्टक 8 को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 गो। 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर यह पूरे हाइड्रोजन को एक साथ खा ले तो इसका भी कष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। देख लीजिए 1 2 3 4 है, 5 6 7 है 8, हाइड्रोजन को भी ले लिया है तो अपना कष्टक पूरा किया कि नहीं किया बाबू, किया है ना। हाइड्रोजन एक ऋणात्मक है तो कार्बन से एक लेके अपना कष्टक को पूरा भर ले रहा है ना। अब यही हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होगा और कौन ज़्यादा कम विद्युतीय ऋण तत्व होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह देखा जाए तो कम ऋण विद्युतीय तत्व होगा। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ज़्यादा होगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उससे ज़्यादा होगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा बाबू लोग। यस या नो, क्या ये बात समझ रहे हैं लोग। उसके बाद से C के बाद से क्या आ जाएगा, C के बाद से नाइट्रोजन आएगा ना। तो अगर इसको देखा जाए तो N होता है और इसमें हम तोड़े बाबू तो इसका 7 होगा ना, 7 होगा कि नहीं होगा। और 7 को अगर इसको तोड़े तो 2 और किस में तोड़ेंगे, 5 में। तो यहाँ पर एक नोटेड पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर एक हम नोटेड पॉइंट आप लोग को लिखवाएंगे कि जिस इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोश में, जिसके परमाणु मॉडल के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो चला, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो। तो 5 के जगह पर हम कितना रखेंगे, -3। क्यों -3 रखेंगे, क्योंकि 5 को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3। और 6 के जगह कितना रखेंगे, -2। 7 के जगह पर -1 और 8 के जगह पर 0। क्या ये बात समझ में आ रहा है। 5 से 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 6 से 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और 7 से 8 होने के लिए 1 और 8 से 8 होने के लिए 0। ये बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, तो उसके जगह पर कितना रखा जाएगा, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी चलवा, -3। तो इसमें कह सकते हैं ऋण आयन होगा, बोलिए इस पर क्या कह सकते हैं, इस पर ऋण आयन होगा। उसी तरह से अगर हम फिर से ऑक्सीजन को लेके चले तो ऑक्सीजन में क्या आएगा चलवा, 8 होता है, 2 और अच्छा ऑक्सीजन इसका कितना होता है चला, 8 होता है। इसको तोड़े, इसको हम तोड़ रहे हैं बाबू,
अगर इसको तोड़ रहे हैं बाबू, किसको, अगर इसको हम परस्पर देखेगा ऐसे हम कर दे रहे हैं सब पर, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम परस्पर तोड़े बाबू, किसको, 8 को, तो 2 और किस में तोड़ेंगे, 6 में। तो 6 की जगह कितना कहें इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, -2। अर्थात देखा जाए तो ऑक्सीजन की अपने कष्टों को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, चला, -2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए -2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप पढ़िएगा लोग, तो इसके मतलब नोटेड पॉइंट बना के रखिएगा। जो हम बोले हैं, जो नहीं लिखे हैं, उसको भी आप लोग को लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी एग्ज़ाम। या कोई पूछ भी सकता है कि क्या पृथ्वी से लिथियम का भंडारण खत्म होगा कि नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा लिथियम आयन का भंडारण रखने वाला कौन सा देश, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि अब हमारा हेडिंग है आणविक यौगिकों का नाम, यही ना बाबू, आणविक यौगिकों का नाम लिखने का नियम, रूल्स ऑफ नेमिंग द मोलिक्यूल्स कंपाउंड। यानी कि अब हम कैसे समझेंगे कि आणविक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर एक लिख के दे देंगे, ठीक है ना, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। लेकिन हम अपने मुंह से बोल दे रहे हैं कि जब हम सरल यौगिकों का नाम लिखते हैं, जब सरल यौगिकों का हम परस्पर क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, तो इसमें 2 अधिक याद रखना है। एक होता है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, एक होता है कम ऋण विद्युतीय तत्व। तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर, और कम ऋण विद्युतीय तत्व को दाईं ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, उल्टा बोल दिया लोग, चलिए सुन लीजिए। सरलतम यौगिकों का सूत्र लिखते समय, यानी कि सरलतम यौगिकों का सूत्र लिखते समय कम ऋण विद्युतीय तत्व को दाईं ओर, अब बाईं ओर, ध्यान से सुनिएगा एक बार और। हम कहे हैं कि सरलतम यौगिकों का नाम लिखते समय कम ऋण विद्युतीय तत्व को बाईं ओर तथा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को दाईं ओर लिखते हैं, और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के नाम के अंत में आइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बाबू, आइड। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि कौन लेफ्ट होगा और कौन राइट होगा। तो मान लीजिए लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहे हैं, कम ऋण विद्युतीय तत्व को किधर, बाईं ओर, मतलब कि है बायां हुआ, क्या हुआ बाबू, बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष हुआ, दायां पक्ष। कौन सा पक्ष बाबू, दायां पक्ष। पक्ष आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कम ऋण विद्युतीय तत्व को किधर लिखेंगे, कम ऋण विद्युतीय तत्व को बाईं ओर और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को दाईं ओर। जैसे कि अगर हम बात करें कि -1 और यहाँ पे बात कर दे -2, बात कर रहे हैं ना, तो ये बताइए इसमें कम ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, -1 कम ऋण विद्युतीय तत्व है, और -2 क्या है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो अधिक कम वाले को किधर लिखेंगे, बाईं ओर, और अधिक वाले को दाईं ओर। और दाईं ओर जो लिखेंगे ऋण विद्युतीय तत्व में, उसमें क्या जोड़ देंगे, आइड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आइडो। क्या जोड़ देंगे बाबू लोग, यही हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप एक सूत्र पढ़ते हैं, CO2 पढ़ते हैं ना बाबू, यस या नो। आप एक सूत्र पढ़ते हैं CO2, तो आप इसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों पढ़ते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों पढ़ते हैं? तो आपको इस यहाँ पे फंडामेंटल जानना होगा कि इसको पढ़ने का सिंपल सा फंडा ये है कि यह कम ऋण विद्युतीय तत्व, कार्बन क्या है, कम ऋण विद्युतीय तत्व। अभी कुछ जस्ट कार्बन का निकाल के दिखाया है ना, कार्बन का 6 होता है, उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,4 में, यस या नो। तो 2,4 में तोड़ेंगे तो यह देखा जाए तो ये धनायन है, तो मतलब कम ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके पास ऋण नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन है, यह क्या है बाबू, ऋणायन है, तो इसके पास अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व है कि नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे थे किसका, कि हम कहे हैं कि जो कम ऋण विद्युतीय तत्व रहेगा उसको बाईं ओर, और जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व रहेगा उसको दाईं ओर। और दाईं ओर में जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा उसमें क्या जोड़ देंगे, आइड जोड़ देंगे। जैसे कि एक सिंपल सा फंडा हम बता रहे हैं, बायां पक्ष होता है अमीर, बायां पक्ष क्या होता है, अमीर, और दायां पक्ष क्या होता है, गरीब।
दाएं पक्ष क्या होता है? गरीब। अर्थात अमीर और गरीब दो की बातें कर रहे हैं ना, अमीर और गरीब दो की बातें कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ज़्यादा अमीर रहेगा, जो ज़्यादा अमीर रहेगा उसको पहले स्थान नहीं देखते हो। समाज में जो ज़्यादा अमीर है ना चलवा, अगर कहीं फंक्शन में जा रहा है तो पहले ही कुर्सी मिलेगा उसको बैठने के लिए, और जो गरीब है उसी के साथ जा रहा है ना तो उसको कुर्सी नहीं देंगे सब बैठने के लिए। हाँ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बाबू? यह समाज का प्रथा होता है। उसी तरह से ये केमिस्ट्री भी उससे अछूत नहीं है। जो ज़्यादा अमीर रहेगा उसको पहला स्थान, और जो गरीब रहेगा उसको दूसरा स्थान। और दूसरा स्थान गरीब को ना थोड़ा सा एक नाम से भी जानते हैं लोग, है तुच्छ आ गई कहते हैं लोग। अगर फंक्शन में चले जाते हैं लोग तो गरीब अगर दोस्त है ना तो अमीर दोस्त उसके साथ नहीं आते हैं, कहते हैं यार बड़ी तुच्छ आदमी है, कहते हैं लोग ना बाबू। तो तुच्छ के मतलब गरीब के साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ रहा है, क्या? तुच्छ। क्या जुड़ रहा है? तुच्छ। तो उसी तुच्छ में एक गरीब के साथ केमिस्ट्री में भी जोड़ दिया गया है आइड। क्या जोड़ दिया गया है? आइड। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा CO2, किसकी बात करें? CO2 बात करें ना बाबू, तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? +4, अर्थात इस पर +4 आयन इलेक्ट्रॉन के होते हैं ना, और इस पर कितना होते हैं? -2 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अमीर कौन चलवा? कार्बन। और गरीब कौन? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले के का नाम चलवा? कार्बन के, ओकर बाद से ऑक्सीजन के। तो तनी इसका नामकरण किया जाए तो अगर इसका नाम करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका का नाम पढ़ेंगे ना चलवा, तो अमेरिका कौन है? कार्बन। कौन है? कार्बन। अमीर का नाम लिख दिए। अब देखिएगा कार्बन हाई बताए थे, एक रहे तो मोनो, दो रहे तो डाई, तीन रहे तो ट्राई, चार रहे तो टेट्रा, पांच रहे तो पेंटा। जैसे कि अगर नीचे कोनो पैर पकड़ के लटका हुआ है तो एक रहे, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर O2 है, O3 है, O4 है, O5 है, ऐसे मिलेगा नहीं। लेकिन आमतौर की मैं बात बता रहा हूँ, तो इसको डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, समझ रहे हैं ना? यानी कि डाई ऑक्साइड अगर सिर्फ एक रहता तो इसको क्या पढ़ते बाबू? मोनो। क्या पढ़ते हैं? मोनो। तो अगर इसको लिख लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं मोनो। एक रहे तो क्या पढ़ेंगे? मोनो। दो रहे तो डाई, तीन रहे तो ट्राई, क्या पढ़ेंगे? ट्राई। चार रहे तो टेट्रा, क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। चार रहे तो टेट्रा, और पांच रहे तो पेंटा, क्या पढ़ेंगे? पेंटा। ऑक्सीजन के इतने रूप नहीं देखने को मिलेगा आप लोग को, लेकिन हम आम एक ट्रेलर के रूप में रख दिए, एक यौगिक किसी तत्व को रख कर यहाँ पे रख दिए, ये ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से देखिएगा कार्बन इसके साथ कौन सी है? नीचे लटका हुआ है, देखिए इस तरह से लटका हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? डाई। तो कार्बन डाई, क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? कार्बन डाई। हो गया? यस या नो? अब इसके साथ ऑक्सीजन है तो क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड होता है ना, तो कार्बन डाई ऑक्सीजन होगा ना, तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? आइड। तो क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए लास्ट में आइड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाई आ का है, आइड जुड़ रहा है बाबू, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। समझ रहे हैं ना? क्या ये बात समझ में आया? आप एक बात याद रखिएगा, अगर जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है उसके साथ आइड जोड़ेंगे, लेकिन अमीर के साथ देखना, अमीर को कोई भरा भूला नहीं कहता है, उसका कोई उपनाम भी नहीं रखता है, इसलिए केमिस्ट्री भी उसका उपनाम नहीं रखा है। समझ रहे हैं ना? जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व रहेगा उसमें आइड जोड़ेंगे, लेकिन जो कम ऋण विद्युतीय तत्व होगा उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर एक और आ जाए N2O, देख रहे हैं? N2O, इसको देख रहे हैं? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? N2 को पहले लगाने दीजिए, पहले इसको पूरा समझ लीजिए। NO2 देख रहे हैं बाबू? NO2। तो जरा बताना अनामिका, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले क्या है? नाइट्रोजन। पहले अमीर कौन है चलवा? नाइट्रोजन। क्यों हम जान रहे हैं कि नाइट्रोजन अमीर है? क्योंकि इस पर कितना चार्ज होगा चलवा? माइनस चार्ज। अब माइनस कितना चार्ज होगा? माइनस की देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है कि नहीं होता है? अरे नाइट्रोजन, कार्बन के बाद से नाइट्रोजन आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। इसका देखा जाए तो 7 होगा बाबू। तो 7 को तोड़ेंगे तो 2, और किस में तोड़ेंगे? 5 में। तो 5 की जगह कितना रखेंगे? -3 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये बात समझ रहे हैं? और फिर से उसके बाद से क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन में कितना होगा चलवा? -2। कौन सा होगा? -2 होगा कि नहीं होगा चलवा? तो इसमें देखा जाए तो अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम कौन आएगा?
बोलिए, इसमें देखा जाए तो अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम किस में आएगा? नाइट्रोजन में आना है ना, क्योंकि इस पे -3 हो रहा है और उस पर -2 हो रहा है ना। लेकिन एक बात तो आपको कहना भूल गए, यहाँ पर कुछ लटका हुआ भी है, यहाँ पर कुछ लटका हुआ भी है। कौन लटका हुआ है? चलो 2 का लटका हुआ है ना, तो इसी के साथ इसमें जो लटका हुआ रहता है उसके भी परमाणु को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। हाई कितना? आउ कितना? -4। तो अत्यधिक कौन हुआ? ऑक्सीजन। हुआ कि नहीं हुआ बाबू? अत्यधिक कौन हुआ? ऑक्सीजन। तो इसीलिए उसमें हम पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन। और इसके साथ को लटका हुआ चलवा 2, तो क्या पढ़ेंगे? डाई। नाइट्रोजन डाई। और इसमें है ना चलवा, ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन में क्या जोड़ना है? और उसमें आइड, तो क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। चलिए नवनीत, हाँ एक बार और, हाँ हाँ बिल्कुल CO2 में देख लो, तो 2 जोड़ाएगा तो दोनों बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे? देखा जाए तो -4 से ज़्यादा +4 अधिक है, -4 से ज़्यादा +4 अधिक है, इसलिए +4 को पहले लिखेंगे, बाद में -4 को लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? उसी तरह से इसमें किसका बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन का कितना होता है? 3, -3 होता है, और 2 पहले से ऑक्सीजन का 2 होता है, लेकिन 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसकी ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे? पहले नाइट्रोजन का नाम लिखेंगे, अमीर है, उसके बाद से गरीब का, तो गरीब कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले नाइट्रोजन आए समझ में, और इसके साथ 2 लटका हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? डाई। तो डाई लिख दिए। और इसमें क्या ऑक्सीजन में क्या जोड़ना है? आइड। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद से हम दे रहे हैं। चल बोल दोगे बाबू तनी पैसा बात। कहा जाता है मोटिवेशनल स्पीच बीच बीच में भी रहेगा तो सही रहेगा कि न थक कर बैठे मुसाफिर, ना थक कर बैठ यूँ जिंदगी में ये मुसाफिर, उठ खड़ा हो। ना थक कर बैठ जिंदगी में यूँ मुसाफिर, उठ खड़ा हो और कदम बढ़ा। उठ खड़ा हो और कदम बढ़ा। जैसे कि कदम बढ़ाते ही नीचे गिरा। लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वही गिराया। छिलका गिरा के कदम बढ़ाया और पैर के नीचे छिलका आया। लाला जी ने गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। ठीक है ना? चलिए मोटिवेशनल स्पीच इसके बाद से पहले इसको समझा जाए। यहाँ देखो बाबलो, तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पे 2 पैर पकड़ के खड़ा है। कौन चलवा? परमाणु। किसके परमाणु? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु पैर पकड़ के खड़ा है। सीना तान के नहीं ना, जब सीना तान के खड़ा होगा तो और जब पैर पकड़ के खड़ा हो तो परमाणु। आ रहे ना समझ में? चलिए तो हमको ये देखना है कि इसमें कम ऋण विद्युतीय तत्व कौन है चलवा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम ऋण विद्युतीय तत्व है और ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अच्छा सॉरी, सल्फर अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन का में -1 होता है और सल्फर में -2 होता है। अब कैसे होता है? संयोजकता निकालने के लिए बताया गया है। आप लोग घर पे निकाल के SW में करके और हमको जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर इसका ऐसे तोड़िएगा 2 8 8 18 32 में लास्ट में -2 जरूर रखिएगा। ठीक है ना? तो सुनो लो, पहले इसमें 2 है चलवा, तो पहले 2 वालों को पढ़ेंगे। जो लटका रहता है उसको पहले पढ़ते हैं। तो लटका हुआ क्या चलवा? 2। तो क्या पढ़ेंगे? डाई। क्या पढ़ेंगे? डाई। और उसके साथ किसके साथ लटका हुआ चलवा? हाइड्रोजन के साथ। तो डाई हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे? डाई हाइड्रोजन। हो गया ना बाबू? डाई हाइड्रोजन। और इसके साथ क्या है बाबू? सल्फर। तो इसमें सल्फर के साथ क्या जोड़ेंगे? आइड। तो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक मिनट रुक जाइए। आज हम सुबह में मेरा चेला आया था कांस्टेबल, समझ रहे हो? आ रहा है बाइक कोई खड़ा करके, हो गया है कांस्टेबल, बाइक कोई खड़ा उड़ा करके आ रहा है। तब तक मेरे घर के जो हम नहीं सोचते हैं लोग कि इनको न पढ़ाया दिया जाए, अनेक प्रकार से कहीं आग जला देते हैं सब, कहीं मरचा डाल देते हैं सब। तो उसी तरह से सब को
दुआरी बैठे थे चलवा। आ दुआरी पर जो ही मेरा चेला आके बाइक खड़ा कर रहा है, अब वर्दी में था, अब वर्दी में हम भी देखें तो थोड़ा सा डर गए कि पुलिस का लिए आ रहा है। ठीक है, चलो हम छीन नहीं पाए। तो वो देखें सब कि अरे बाप लगा था एक इतनी पकड़े के 3-4 इतनी कर कौन गलती खेले बाप पुलिस आवत न सब आ रहा है, आके मेरा पैर छू रहा है। तो हम छीने कहें अरे वाह छिलवा क्या हाल है जी, ऐसे कहें। तब तक उन सबका पसीना सूख गया, अरे बाप पुलिस हो गया ऊपर पैर छुआ था, समझ रहे छिलवा। तो थोड़ा सा अजीब भी लगा है, हमको भी थोड़ा सा गर्व हुआ है कि कम से कम मेरा चला तो किसी लेवल पे तो पहुँचे। यार मैं इससे बुलंद है यार, खतरनाक है, एकदम खतरनाक है। हाँ खतरनाक है यार, वो कांस्टेबल बना। हाँ तो हाँ नहीं, हम बाइक नहीं देखे, बस ये देखे कि बाइक खड़ा किया है। हम पढ़ा रहे थे तब तक सेशन ले रहे थे। तो क्या था चलवा, H2S डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी तरह से इसमें देखा जाए चलवा तो सल्फर और ऑक्सीजन, देखना सल्फर का -2 और ऑक्सीजन का भी -2, लेकिन ऑक्सीजन के साथ लटका हुआ है 2 गो, लटका हुआ ना चलवा, तो 2 कितना हो जाएगा 4। तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन हुआ, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सल्फर को, ये अमीर है ना, तो सल्फर को ऐसे छोड़ देंगे, इसमें नो कमेंट। तो क्या पढ़ेंगे चलवा, सल्फर, क्या पढ़ेंगे सल्फर, हो गया। और इसी के साथ सल्फर जो ही पढ़े हैं तो इसके साथ कुछ लटका हुआ है, तो क्या लटका हुआ है, वेरी गुड। तो क्या पढ़ेंगे चलवा, सल्फर डाई। और इसी के साथ क्या चलवा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में आइड जुड़ता है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे बाबू, ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया। उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम है, तो इस पहले कैल्शियम में भी रहना बाबू, तो क्या पढ़ेंगे कैल्शियम, कैल्शियम पढ़ लिए बाबू। और इसके साथ कुछ लटका हुआ है नहीं, तो डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ना चला, अभी बता रहे मोनो कब पढ़ा जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मोनो पढ़ने के लिए अभी आपको बताया जाएगा कि मोनो कब पढ़ेंगे, डाई कब पढ़ेंगे, ट्राई कब पढ़ेंगे, टेटा कब पढ़ेंगे, पेंटा कब पढ़ेंगे, हेक्सा कब पढ़ेंगे, हेप्सा कब पढ़ेंगे, आक्ट कब पढ़ेंगे, नॉन कब पढ़ेंगे और डेक कब पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इसमें क्या है, इसको पहले क्या पढ़ेंगे, क्या है, किसका सिंबल है, सिल्वर। तो क्या है, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब चांदी। नहीं सुने हो, चांदी का दीवार न तोड़ा, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो हाँ किसका होता है बता रहे हैं बाबू। तो कैल्शियम क्या हो गया, ये सिल्वर है ना, तो सिल्वर, इसके साथ क्या है, क्लोरीन जुड़ा है ना, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। आया बात समझ में। उसी तरह से इसके साथ क्या जुड़ा बाबू, हाइड्रोजन। तो पहले क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इसके साथ क्या जुड़ा चला, क्लोरीन। तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर जी लास्ट में आइडो 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 और आइडो जोड़ने के लिए बता दिया ना, आइडो आइडो। क्यों आइड जोड़ेंगे चलवा, क्योंकि एक बार फिर शुरू से कम ऋण विद्युतीय तत्वों को बाईं ओर और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को दाईं ओर। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के अंत में क्या जोड़ देते हैं, आइडो। क्या जोड़ देते हैं, आइड, समझ रहे हैं ना। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के अंत में क्या जोड़ते हैं, आइड जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सल्फर अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए इसके अंत में क्या जोड़ा है, आइड। ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए क्या जोड़ा है, आइड। यहाँ पे देखिए कैल्शियम अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए क्या जोड़ा है, आइड। यहाँ पे क्लोरीन सिल्वर से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए क्या जोड़ा है, आइड। यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए इसमें क्या जोड़ा है, आइड। समझ रहे हैं क्या? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे मालूम है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपसे पहली लाइन में बोला हूँ कि ना थक कर बैठे मुसाफिर यूँ ज़िंदगी में, ना थक कर बैठे मुसाफिर यूँ ज़िंदगी में, उठ खड़ा और कदम बढ़ा। ये दुनिया क्या कहती है कहने दे, ये दुनिया क्या कहती है कहने दे। अपने सपनों को पूरा कर, अपने सपनों को पूरा कर, दुनिया को पीछे रहने दे। मैं भी यही सोचकर इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ये दुनिया क्या कहती है कहने दे, मुझसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि आप एक ना एक दिन मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और
एक सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर को एक बड़ा फैमिली बनने में आप सहयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए